Hello बच्चों, so let's understand the question first. A particle of mass m at rest is acted upon by a force F for a time t. Its kinetic energy after an interval t is. ओके सो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम सिचुएशन को समझते हैं. सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है m और यहाँ पर ये रेस्ट पर था. सो क्या किया हमने, इस पर एक फोर्स लगाया, इस तरीके से F फोर्स लगाया और फोर्स लगाने की वजह से ये एक्सेलरेट करेगा. सो इस तरीके से ये एक्सेलरेट करा. टी टाइम के लिए हमने सिचुएशन को एनालाइज करी. मींस यहाँ से जो यहाँ तक का ड्यूरेशन है वो हमको टी दे रखा है. सो आफ्टर एन इंटरवल टी, मतलब ये टी इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन है और ये टी इक्वल्स टू टी की सिचुएशन है. तो इस पॉइंट पे अगर बच्चों इसकी वेलोसिटी v हो गई तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो बच्चों अगर हम बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम की, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन बाय अ फोर्स या वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो यहाँ पर हम बाकी फोर्सेस कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उनका वर्क डन 0 ही है. तो वर्क डन बाय दिस फोर्स हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv² माइनस 0. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है. सो वर्क डन बाय दिस फोर्स हमारे पास आ गया बच्चों. अगर ये एस डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन बाय दिस फोर्स हम कितना लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू हाफ mv². कॉस 0 क्यों, क्योंकि बच्चों फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री. तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा f इंटू एस. कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू हाफ mv². तो यहां से हमसे पूछा है व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो बच्चों हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी आई हमारी f इंटू एस. अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो अगर हम बात करें इसका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास. ये हमारे पास एक्सेलरेशन आया और हम यूज कर सकते हैं एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो इनिशियल वेलोसिटी तो बच्चों इसकी 0 है तो यूटी कट गया, तो ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हाफ इंटू ए कितना है बच्चों, एफ बाय एम इंटू टी स्क्वायर. तो एस की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों यहाँ पर, तो कितना बनेगा, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एस, that is ft square by 2m. so ये हो जाएगा बच्चों ft square by 2m. this is the value of s and into f करना है इसमें, तो ये हमको मिली काइनेटिक एनर्जी. तो बच्चों कितना आ गया काइनेटिक एनर्जी, f स्क्वायर t स्क्वायर by 2m. so f square t square by 2m is given in option 2. सो ऑप्शन 2 में ये दिया हुआ है बच्चों, सो ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली राइट. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.